जी सर, चंडीगढ़ के अंतर्गत किशनगढ़ एक ऐसा एरिया है सर, वहाँ लोगों का कहना है पिछले 16 साल से रोड नहीं बनी और वहाँ पे एक डिस्पेंसरी है जिसमें मात्र एक डॉक्टर है, उसका कोई सहायक भी नहीं है। सर इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, आपको जैसे पता है कि पहले ये सारे गांव जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास थे। 9 गांव हमारे पास पहले आए थे, अभी 13 गांव जो है वो अभी 1.5 साल पहले कॉरपोरेशन के पास आए हैं। उनकी व्यवस्था, उनका जो विकास है, उन गाँवों का विकास शहर की तर्ज पे हो, ये हमने वादा करा था और उसके लिए हमने कदम भी उठाए। आज की डेट में हमारे पब्लिक हेल्थ के जितने काम हैं, चाहे वो सीवर का हो, स्टॉर्म का हो, पीने के पानी का हो, वो टेंडर भी लग गए हैं, टेंडर की अलॉटमेंट भी हो गई है और इस महीने वो काम सारे शुरू होने जा रहे हैं। 13 के 13 गांव में काम शुरू होने जा रहे हैं और सड़कों के जो एस्टीमेट है वो तैयार है, उनके टेंडर लग के अभी वो सड़कों का काम भी होगा और बिजली के भी जो करने वाले काम हैं वो लगा। और कॉरपोरेशन का बिल्कुल ये जो वादा था कि हम गाँव का विकास शहर की तर्ज पे करेंगे, उसकी और हम बिल्कुल अग्रसर है और गाँव को बहुत जल्दी हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। इससे पहले क्या व्यवस्थाएं थी जब एडमिनिस्ट्रेशन के पास है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, मगर कॉरपोरेशन जिस तरह से काम कर रही है, आने वाले 2-3 महीने के अंदर उनका सीवर स्टॉर्म का जो काम है वो 3-4 महीने के अंदर हम ख़त्म कर देंगे। देन लाइट्स का और सड़कों का काम होगा, उसके बाद मुझे लगता नहीं कोई ऐसी परेशानी रहेगी। मेयर साहब, अभी गौशाला बनाई गई लेकिन उसकी जो हाइट है वो 9 फुट है, जो कि जो वहाँ पे विशेषज्ञ हैं गौशाला के, उनका ये कहना है कि ये हाइट बहुत छोटी है और इस 9 फीट की हाइट से गायों को बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। तो इसमें सर ऐसा नहीं कि उसके हाइट को बढ़ाया जा सकता था? बिल्कुल जी, ये सदन में भी इस बार बात आई थी और उस समय कमिश्नर साहब से भी मेरी बात हुई थी कि हम उसको विज़िट करेंगे और मेरे पास भी शिकायत आई थी कि उसकी हाइट कम है। और बिल्कुल मैं खुद भी एक ज़िम्मेदार व्यक्ति हूँ, मुझे भी पता है, हमने भी हमारे पास भी गाय या भैंसें हमने रखी हुई थी और वहाँ पे जहाँ पे इनके रहने के लिए जगह बनाई जाती है उसका ज़रूर हाइट जो है वो ज़्यादा चाहिए, क्योंकि अगर अदरवाइज़ गर्मी के दिनों में तो इनको जो ऊपर से तपती है, जब छत तपती है या चाहे उसमें टीन डली हो या लेंटर डला हो तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो उसको ऊपर करने की ज़रूरत है। अभी विज़िट करेंगे इस हफ्ते में हम और उसके बाद जो भी उसमें कोई लगता है हाइट कम है तो उसको ज़रूर बढ़ाएंगे। सर शहर में बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे सफाई की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। 300-350 गाड़ियाँ रखी गई लेकिन समय पर अभी सफाई नहीं हो पा रही है। सर इस पे क्या है? देखिए, गाड़ियाँ जो है वो सफाई करने के लिए ना, गाड़ियाँ डोर टू डोर कलेक्शन के लिए। और आज की डेट में जब से ये गाड़ियाँ चली, आपने देखा होगा शहर में जो लोग पहले पार्कों में इधर उधर ओपन में कहीं पीजी है वो कूड़ा बाहर फेंकते थे, आज की डेट में वो गाड़ियों को दे रहे हैं। उसका कारण यही है कि जब हम हर घर से पैसे ले रहे हैं तो हम सुविधा भी दे रहे हैं, तो लोगों की भी कहीं ना कहीं जो ऐसा काम पहले इधर उधर फेंकते थे कूड़ा, मानसिकता चेंज हुई है कि क्यों ना हम गाड़ियों को दें। अब उस चीज़ में जो कूड़े वाला था इशू, उसमें काफ़ी सुधार हुआ, मगर अभी भी इसमें बहुत सारी चीज़ें करनी बाकी है, बहुत सुधार करने बाकी है। हम बिल्कुल, हमारे प्रयास जारी है और बहुत जल्दी इसको व्यवस्था को है वो सुचारू करेंगे। सर नगर निगम चुनाव नज़दीक है, उससे पहले नगर निगम चुनाव से पहले आप लोगों को क्या सुविधाएं दे देंगे चंडीगढ़ के अंतर्गत? देखिए, जिस तरह से कॉरपोरेशन 2017 में हम कॉरपोरेशन में जीत के आए थे, 2017 से लेके अभी तक के शहर में जितने विकास कार्य हुए हैं वो कॉरपोरेशन के इतिहास में उससे पहले कभी नहीं हुए। हम ये सारे विकास कार्यों को लेके चंडीगढ़ के लोगों के पास जाएंगे और बिल्कुल हमने जो वादे किए थे वो सारे पूरे करें। आज शहर में कोई ऐसा काम नहीं है जो वादा करा था वो कहीं अधूरा रहा हो। सबसे बड़ा काम जो नासूर शहर के लिए हमारे इससे पहले रहनुमाओं ने दिया था शहर को, एक डड्डू माजरा का जो गार्बेज प्लांट है, उसका भी हमने अभी डीपीआर है जो IIT रोपड़ से हमने तैयार करवा रही है, अगले हाउस में लाके हम उसका भी जल्दी से टेंडर डॉक्यूमेंट तैयार करके टेंडर अलॉट करेंगे और शहर वासियों के लिए ये बहुत बड़ी राहत होगी कि उनको ये इस प्लांट से, इस बदबू से जो राहत मिलेगी। जी सर, जैसे विपक्ष में सुभाष चावला का कहना है कि नगर निगम में फंड नहीं है, इस पर सर आपका क्या कहना है? देखिए, जब मैं आया था, जब मैं मेयर बना था, मैंने तब भी चंडीगढ़ वासियों से एक वादा करा था कि किसी किस्म की कमी फंड्स की हो या और भी हो वो नहीं आने दी जाएगी और शहर के विकास को हम नहीं रुकने देंगे। आज भी वही स्थिति है। हमारे पास जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जितने टेंडर अलॉटेड है, उसके लिए सफिशेंट फंड है। अगर कोई हम नया प्रोजेक्ट लेके भी आएंगे तो उसके लिए बिल्कुल हम जो भी फंड्स का इसकी व्यवस्था करनी है उसके लिए ज़रूर करेंगे, मगर अभी हमारे पास कोई ऐसी कमी की बात नहीं है। हमारे जितने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है वो सारे ठीक से चल रहे हैं और काम विकास कार्य हो रहे हैं।
सेक्टर 36 के अंतर्गत एक स्कूल है, उसके सामने 5 फुट की बाढ़ है सर। वो घास का पूरा एक ग्राउंड है, तो 1.5 महीना हो गया वहाँ पे घास की कटाई नहीं हुई और लोगों को परेशानी है। इस पे सर आपका क्या कहना है? देखिए, इसका मुद्दे का मेरे पास कोई किसी की कंप्लेंट या ऐसी चीज़ नहीं आई है। अगर कोई आती है, कोई ऐसा है, हमारा पार्क है, जब वो रिज़र्व लैंड है, एडमिनिस्ट्रेशन की है, वो देखना पड़ेगा। मगर मेरे पास अगर कोई कंप्लेंट आती है, मैं इमीडिएट उसका संज्ञान भी लूँगा, और आप बता रहे हैं तो मैं अधिकारियों से अभी बात भी कर लूँगा इसके बारे में। सेक्टर 34 के अंदर श्याम ज्वेलर है। श्याम ज्वेलर के सामने पूरी ग्राउंड है और पूरा घास से भरा हुआ है। वहाँ पे सर काफ़ी दिन हुआ कटाई नहीं हुई और मलेरिया के मच्छर बन रहे हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम है कि लोग उससे मलेरिया के मच्छर काटते हैं और वो पीड़ित हो जाते हैं, बुखार आ जाता है। तो इस पर सर आपका क्या कहना है? देखिए, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक नोट 2 महीने पहले लिखा है, और कमिश्नर साहब को भी, और अपने जो चीफ इंजीनियर यूटी है, क्योंकि वो एक एडमिनिस्ट्रेशन की लैंड है, और उसकी मैंने फेंसिंग के लिए, उसके रख रखाव के लिए, उसकी लेबलिंग के लिए ये ऑलरेडी आदेश कर दिया। उन्होंने भी इसके लिए एस्टीमेट वगैरह तैयार करे हैं। तो उसकी पूरे ग्राउंड की फेंसिंग करवा के उसको पूरे बेहतर तरीके से उसका रख रखाव हो, और लोगों ने कल को अगर कोई फंक्शन के लिए भी बुक करवाते हैं किसी चीज़ के लिए, ताकि एक अच्छा उनको पार्किंग जो एरिया है वो उनको वो मिल सके, जहाँ पे वो अपना कोई भी कार्यक्रम है, जो फंक्शन है, वो कर सकें। सर एक और कि जो व्यक्ति वेंडर है, जो 1500 रुपये या 1400 रुपये महीने का दे रहा है, उसको ना बिजली मिल रही है चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से, ना उसको कोई पानी की सुविधा है। सर ऐसा क्यों? देखिए, वेंडर्स के लिए बिजली उसको काम के लिए देना ये उसमें नहीं है। वेंडर तो अपने आप में एक वो व्यक्ति है जो एक छोटा सा कोई सामान लेके आके बेच के और उठ के चला जाता है। वहाँ पे बिजली, हाँ, वहाँ के एरिए में जहाँ पे वो बैठे हैं वहाँ पे लाइटों की व्यवस्था करना वो कॉरपोरेशन का काम है। मगर वेंडर का इशू जो है वो उनकी जो प्लेसमेंट जहाँ पे पहले उनको बिठाया था, साइटों का थोड़ा इशू है कि उनको जहाँ पे पहले बैठे थे वहाँ पे आसपास में साइटें देख के वो उनको वहाँ पे बिठाया जाएगा। तो ये जो अभी पिछले हफ्ते अभी मीटिंग हुई है, चीफ आर्किटेक्चर से भी, कमिश्नर और एडवाइज़र सबकी मीटिंग हुई है, और उसमें निर्णय लिया बहुत जल्दी इनको हम जो नियर बाई प्लेस जहाँ पे ये पहले करते थे वेंडिंग जोन, वहाँ पे बना के तो इनको लाइट, पानी, हर चीज़ की व्यवस्था वहाँ पे की जाएगी। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।